बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और आप विटनेस कर रहे हैं। तारीख में हम लिखे गए हैं ना कि हमने ऐसा भी देखा कि एक पार्टी बनी और 24 घंटे से पहले ही, जी हाँ, वो दबड़दूज हो गई है। जिस तरीके से मैसिव और फनी किस्म का एक, जिसे कहते हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, एक हिलेरियस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है। और जो चीज़ें भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आप कहेंगे यार कोई इस तरह की भी होती है। हाँ, जब किसी जिस्म में जानबूझ के हवा भरी जाए और जहाँ उसमें ताकत भी ना हो, जानबूझ के कहा जाए कि शायद ये ऑक्सीजन का काम दे, ये एक मुर्दे को ज़िंदा कर दे, शायद ऐसा करने वाले किसी मोजे का तो यकीन रखते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में हमने कई ऐसे मोजे देखे हैं। इस्तेकाम पार्टी की कुछ हक़ाइक़ मैंने बताने हैं। समंदर पार पाकिस्तानी जो मैसिव वे में इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है, उनकी एक से है, उनका एक इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है उनकी। और उनके ऊपर आज ज़मीन तंग करने के लिए बाकायदा तौर पर रिकग्निशन होगी उनके पासपोर्ट कैंसिल करने के हवाले से। उसकी कुछ डिटेल्स है, बजट किस किस्म का और उसका असल सूरत हाल क्या, और बजट नहीं सूरत हाल पेश करनी कि स्क्रिप्ट लिखने वालों ने जो लिखा है उसके बाद क्या होना है। कुछ ये चीज़ें जो मैंने एक के बाद एक आपके साथ डिस्कस करनी। तो आगाज़ सबसे पहले तो इस्तेकाम पार्टी जी, जहांगीर खान तरीन साहब की जी, बानमती का एक और कुनबा। पहले वाले कुनबे का तो कोई वाली वारिस था भी, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 45 साल, किसी की कोई ना कोई सियासत थी, या किसी की 50 साल की कोई जमात थी, किसी का हलवा या दाल रोटी लगी हुई थी, वो तो समझ आ रहा था ना ये पीडीएम की शक्ल में। अब ये जो एक और बानमती का कुनबा उसके पैरेलल खड़ा किया ना, ऐसा रद्द-ए-अमल, इस तरह उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, बिल्कुल जेन्युइन बनता है। मैं आपके सामने वो सारी मंतकें रख देता हूँ कि जिसकी बिना पर मैं आपको ये कह रहा हूँ। चंद घंटों में जी उखाड़ पिछाड़ का शिकार हो चुकी है ये पार्टी। 200 के करीब रहनुमा इन्होंने इकट्ठे कर लिए, 150 से 200 के करीब, ठीक है जी। वो रहनुमा इकट्ठे कर रही हैं। लोग कह रहे हैं भाई सारे रहनुमा इकट्ठे किया, कोई वर्कर भी इकट्ठा किया है? कोई वर्कर भी इकट्ठा किया? आपने पल कॉन्टिनेंटल लाहौर के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वर्कर किधर है? यानी जो एक सियासी रहनुमा के लिए काम करेगा, वो अगर वर्कर है तो क्या कहेगा? मुझे बताएं, फवाद चौधरी का वर्कर क्या कहेगा? मुराद रास का वर्कर क्या कहेगा? कियानी का वर्कर क्या कहेगा? आमिर कियानी का? मुझे ज़रा बता दें, अली जैदी का वर्कर क्या कहेगा? ओन चौधरी का वर्कर क्या कहेगा? ये सारी चीज़ें, तो यही सवाल है कि भाई वर्कर कहाँ है आपके पास? तो रद्देमल मैंने फिर बोला कि बड़ा हिलेरियस है। लोग कह रहे हैं, लोग कौन कौन, नून लीग ऐसा मजाक उड़ा रही है इस वक्त जेकेटी का और इनकी इस्तेकाम पार्टी का, पीपल्स पार्टी उड़ा रही। मैं सबके फोल्डर्स में, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। यहाँ तक कि जो न्यूट्रल हल्के ना, जो कोई राय भी नहीं रखते, वो भी कह रहे हैं यार, यानी इमरान खान के जो दुश्मन भी हैं वो भी तनकीद करेंगे, क्या किया, ये तो नेचुरल पार्टी नहीं है, ये पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की, कोई शक नहीं है। ऐसी पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट के ही मर्जी और मंशा से बनती हैं, इसमें किसी किसी किस्म की दो राय नहीं है। ये कोई नेचुरल पार्टी तो है नहीं है कि एक दिन में ये पार्टी, एक महीने में इतनी बड़ी स्ट्रगल्स आ जाएंगी इनकी ज़िंदगी के में। इतने अर्सा सियासत में जद्दोजहद कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब, उसके बाद ये हुआ। तो पता चल रहा है कि ये सारी जो कड़ियाँ हैं ना, ये है। अच्छा, अब लोग ये भी कह रहे हैं वर्कर तो है, वोटर कहाँ से लाओगे, क्या करोगे? वो मंशूर तो अभी बनना है, पार्टी बन गई, मंशूर अभी बनना है, वो वोटर कहाँ से लाओगे? क्या कहेंगे? इमरान खान से कट्टी करने वाले बेचारे जिस भी हालात में किए उन्होंने, वो क्या कहेंगे जाके, है ना सवाल जी। तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने, इनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म की उखाड़ पछाड़ और सेटबैक मिला हुआ जी। और अब समझ नहीं रही 1% भी इस वक्त सोशल मीडिया में इस पार्टी के हक में बात नहीं हो रही। हाँ, वो सिर्फ खुश हैं जो कह रहे हैं ओहो, इमरान खान की दुश्मनी में ये पार्टी बनी है और इमरान खान की दुश्मनी की वजह से, नफ़रत में ये पार्टी बनी है। तो चले, इमरान खान का बेड़ा गर्क तो हो रहा है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ वही कुछ लोग हैं जो है, अदरवाइज़ मैं 99.9% कह रहा हूँ किसी का भी कोई अच्छा फीडबैक नहीं है। अच्छा जी, अब ये भी चैलेंजेस इनको किए जा रहे हैं, भाई बना लिया तो चलो ऐसा करो, एक मीनार पाकिस्तान, ये मैं कह चस्के लिए जा रहे हैं, एक मीनार पाकिस्तान में जलसा कर लो। अब मीनार पाकिस्तान में जलसा कर लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी तो बना दी, इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक तो नहीं ला सकती। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट सरकारी मुलाजमों को ज़रूर ला सकती है, सरकारी मुलाजमों को पाबंदियाँ, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी वगैरह की हिस्ट्री है ये, सरकारी मुलाजमों को ज़रूर पाबंदी दी, उस दिन आपने मीनार पाकिस्तान पहुँचना है। अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट किसी को कह के बुला लेती है, किरदारों को बुला लेती है, सेनेट के वोट करवा देती है, कानून साजी के अंदर वोटिंग करवा देती है, ये तो सब हो ही जाता है। ये सारे अचंभे हमने पिछले
एक डेढ़ सालों के अंदर अपनी आंखों के सामने ये सारे मौजूद देखे, बल्कि 2-3 सालों के अंदर देखे हैं। मगर जलसा कराना ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। हाँ, सरकारी मुलाजिम ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट के ही नुमाइंदे हैं ना जो पंजाब में बैठे हुए हैं, तो क्या पता सरकारी मुलाजमों को 10-10 दिन की तनख्वाह एक्स्ट्रा दे दी जाए, पाबंद कर दिया जाए, आपकी हाज़िरी दफ्तरों में नहीं लगनी, उस दिन में आना पाकिस्तान में लगनी है, तो तब शायद कोई पब्लिक का कोई इम्पैक्ट आ भी जाए। अच्छा, और हमने अक्सर देखा है, अच्छा अब ये पार्टियाँ इलेक्शन लड़े भी, ये इस्तेकाम पार्टी, और इलेक्शन में सीटें भी जीत जाए ला, तो ये मुआज़ा ही है। और मुआज़ा आपको पता कौन करता, तो पाकिस्तान में मुआज़ा कौन करता, तो और ये मुआज़ा रोनमा हो भी सकते हैं, तो बस मुआज़ों के लिए तैयार रहें। अगर इस पार्टी का मज़ीद 15-20 दिनों में और ऑपरेशन क्लीन अप ना हुआ तो अभी तो बड़ा मज़ा आना है, अभी तो बड़ी चीज़ें देखनी है आपने और मैंने, मगर हम खुश हैं कि एक पार्टी 24 घंटे में ही धड़ाम तख्त होगी। आज का बजट पेश हो रहा है, उसमें बजट के पोस्ट एनालिसिस ये कि कोशिश यही होगी हुकूमत की कि इलेक्शन बजट हो, ये क्योंकि इसके बाद इलेक्शन के से पहले ये आखिरी बजट है। और नाम पीडीएम को, पीडीएम हुकूमत पेश करी, मगर असल में ये नून लीग बजट पेश कर रही है, सागडार साहब पेश कर रहे हैं। तो असल सूरत हाल डेफिनेटली बजट के फ़ौरन बाद आएगी और बहुत तेज़ी से वाज़े होगी। वाइंड अप किस तरह करना है इन सब ने, सूरत हाल की पिक्चर सब कौन कौन सी ड्रॉ हो रही हैं, ये बहुत सी चीज़ें ये अब बजट की आज तकरीर के बाद ये 2-4 दिनों में हो जानी है। और अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं या निगरान हुकूमत ने मार्च 2023 में इलेक्शन करने हैं, ये सब कुछ इस बजट के बाद अब तय होना है। वो जो स्क्रिप्ट का, जिसे मैं कहता हूँ ना, अगला मरला, स्क्रिप्ट लिखने वाले ने स्क्रिप्ट का अगला मरला इस 9 जून 2023 के बाद के लिए लिखा हुआ है। तो अब ये चीज़ें होनी है। तो अगर ये बजट और इस बजट की अहम बात ये भी है कि बजट ये IMF पैकेज के बगैर हो रहा है, तो अक्टूबर में अगर इलेक्शन होने हैं तो ये गवर्नमेंट अभी 13 अगस्त तक स्टे करेगी। अगर इनका प्लान निगरान हुकूमत को एक्सटेंड करने का है और अगर स्क्रिप्ट में ये है तो फिर ये हुकूमत फ़ौरन जाएगी। मेरा एनालिसिस तो यही है। लेट्स सी मार्च 2024 का अगर इनका इलेक्शन है ना, अगर ये निगरान सेटअप के साथ, टेक्नोक्रेट सेटअप के साथ करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल देखिए, अभी तो बड़ी जूतियों में दाल बटनी है, अभी इनके आपस में बड़े फट्टे होने हैं। अभी मैं और आपने बहुत कुछ विटनेस करना। अभी तो कल कश्मीर बाग से आगाज़ हुआ इसका, अभी हम बार बार देखेंगे। मुझे और आपको, मुझे बोलने के लिए और आपको सुनने के लिए बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है जो मैं और आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोगों ने उंगली दांतों में करके देखना है कि ये क्या हो रहा है। अभी कई लोगों को अफसोस होना है कि हमने किया क्या, लेकिन बहरहाल ये सब है। उधर 9 मई के वाक़यात पर जी, बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और बड़ी तगड़ी तादाद में सपोर्ट करते हैं, उनसे मुतल्लिक, और इमरान खान को सपोर्ट बाहर से मिलती भी है, कोई शक नहीं है। तो 9 मई के वाक़यात को इस्तेमाल करते हुए इन्हें ज़ेर ताब लाना है, क्योंकि इनका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इंसानी की वजह से इनकी तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का, और 500 से ज़ायद की शनाख्त हो गई है। इनकी कॉल रिकॉर्ड्स, इनके सोशल मीडिया पर सरगर्मियाँ, ट्रैवल हिस्ट्री, इमिग्रेशन, जी हाँ, इन तमाम का तजिया कर लिया गया जी। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आएंगे तो फौजदारी मुकदमात का सामना करेंगे, और बाहर के लोगों से इनकी क्रॉसपॉन्डिंग कार्य की जाएगी वजारत ख़ारजा की जानिब से, और इनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाएंगे। तो इमरान खान की आवाज़ बाहर बंद करने का प्लान है। पर इतना मैं बता दूँ, बाहर मौजूद लोगों के सॉफ्टवेयर इस तरह अपडेट नहीं होते, उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेशर नहीं है। नहीं, वहाँ के लोग बहुत दलेर हैं, बहुत ज़्यादा दलेर हैं, और इंतहा की हद तक दलेर हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपको क्या लगता है? फीडबैक में ज़रूर आगा कीजिएगा, और चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।